अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी खौफ की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो खुश आमदीद है आपका हॉरर स्टोरी विद अब्रिश पर, जहां हम आपको सुनाएंगे ऐसी खौफनाक कहानियां जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देंगी। हर कहानी में छुपा है एक नया राज और एक नया खौफ। तो हमारे साथ जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। रूहों की वादी। क्या तुमने कभी ऐसा ख्वाब देखा है जिसमें तुम्हें अपने पीछे कुछ महसूस हो, जैसे तुम्हें कोई देख रहा हो? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी ने इस तरह से पकड़ लिया हो कि तुम हरकत नहीं कर पाते? अगर नहीं तो इस कहानी को सुनो जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। ये कहानी एक ऐसी वादी की है जिसमें रूहें और भटकने वाली हड्डियाँ रहती हैं, और ये वो वादी है जिसमें किसी ने भी कदम नहीं रखा, लेकिन मैंने रखा था। ये बात है चंद महीने पहले की, जब मैं अपने दोस्त अली के साथ एक सैर के लिए निकली थी। हम दोनों हमेशा नई जगहों को दरियाफ्त करने के शौकीन थे, और इस दिन हमने फैसला किया कि हम एक कदीमी वादी की तरफ जाएंगे जो पहाड़ों के दरमियान एक गहरे जंगल में छुपी हुई थी। लोगों का कहना था कि वहां जाने वालों को हमेशा कुछ ना कुछ अजीब सा तजुर्बा होता था। अरे तुम्हें क्या लगता है? अली ने मजाक करते हुए कहा। क्या हम वही हैं जो इस वादी के राज को जान सके? मैं हंसते हुए बोली, क्यों नहीं, हम दोनों का क्या जाता है। और हम दोनों गाड़ी लेकर रवाना हो गए। जैसे ही हम वादी के करीब पहुंचे, हमें एक अजीब सी खामोशी का सामना हुआ। हर तरफ छाया हुआ सन्नाटा, और वो दरख्त जो बस एक दूसरे के दरमियान झुके हुए थे। कुछ अजीब सा लग रहा था। जैसे ही हम गाड़ी से बाहर निकले, हवा में एक खास सी ठंडक महसूस होने लगी, लेकिन हम दोनों ने अपनी हिम्मत पर इत्मीनान करते हुए उस वादी में कदम रखा। पहला कदम उठाने के बाद ही मुझे एक खौफनाक सी घबराहट महसूस हुई, जैसे कोई मुसलसल मेरी तरफ देख रहा हो। लेकिन जब हमने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो कुछ भी नजर न आया। हम चलते गए, और हर कदम के साथ हमें ऐसा लगता कि ये वादी हमारे तकवात से ज्यादा पुरअसरार है। एक वक्त ऐसा आया जब हम एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचे, और फिर हमने महसूस किया कि जैसे हमारे साथ कुछ और भी है। या तुमने कुछ सुना? अली ने खौफजदा होकर पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। लेकिन फिर अचानक हमने वो आवाज सुनी। वो एक सरगोशी की तरह की आवाज थी जो हमारे कानों के करीब से आई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें बुलाता हो। क्या तुम सुन रहे हो? अली ने घबरा कर कहा। नहीं, तुम्हें वो आवाज किस तरह सुनाई दी? मैंने सवाल किया। ये कुछ अजीब सा था, अली ने जवाब दिया। हम दोनों एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन फिर अचानक मैंने एक साया महसूस किया जो हमारे सामने आया था। जैसे ही हमने मुड़ कर देखा, हम दोनों का खून खुश्क हो गया। वो एक धुंधली सी शक्ल थी जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आ रही थी। उसकी आंखें सियाह और खून की तरह सुर्ख नजर आ रही थी। उसका चेहरा बेहद बेशक्ल था। क्या ये कोई इंसान है? अली ने लरजते हुए कहा। नहीं, ये इंसान नहीं हो सकता, मैंने खौफ के मारे कहा।
वो शक्ल, उसकी आंखों में जो अजीब सी रोशनी थी, वो हमें इस कदर डरा रही थी कि हम अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। तुम्हें इस वादी में आने का क्या फायदा था? वो आवाज आई कि क्या? अली ने सवाल किया। उसकी आवाज में लरज था। ये वादी हमारी है, यहाँ से जो गुजरता है वो हमारी सरहदों को तोड़ने की कोशिश करता है। तुम दोनों को यहाँ से निकलना होगा। वो आवाज बहुत ज्यादा गुस्से से आ रही थी, जैसे ये कोई इंतकाम लेने वाला वजूद हो। हम दोनों बेकाबू हो गए और फौरन वापस जाने की कोशिश की, लेकिन वो शक्ल हमारे पीछे चल रही थी और हर बार जब हम मुड़कर देखते वो इतनी करीब होती गई कि हमें एहसास हुआ कि हम किसी जाल में फंस चुके हैं। वो साया हमें चारों तरफ से घेरने लगा था और हम बेबस हो जाते थे। हमें क्या करना चाहिए? अली ने रोते हुए कहा। हमें यहाँ से निकलना होगा, फौरन मैंने उसे कहा। फिर अचानक वो आवाज फिर आई, लेकिन इस बार इसमें गम और दर्द की गूंज थी। तुम्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये वादी तुम्हें हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेगी। हम दोनों घबरा गए और फिर वो साया बिल्कुल हमारे सामने आ गया। उसके हाथ में एक अजीब सी कड़ी थी जो एक झुरमत की तरह हमारी तरफ बढ़ रही थी। कि क्या है ये कड़ी? अली ने कहा। ये कड़ी, ये हमें कैद कर लेगी, मैंने डर के मारे कहा। हम दोनों पीछे हटने की कोशिश करते हुए इस साए से दूर जाने लगे, लेकिन उसका असर इतना शदीद था कि हम दोनों को अपना जिस्म भी बेकाबू होता महसूस हुआ। हम जहाँ जा रहे थे वो साया हमें अपनी तरफ खींच रहा था और हम दोनों इसकी गिरफ्त में आ गए। वो साया आहिस्ता आहिस्ता हमें अपनी हकीकत दिखाने लगा, वो हकीकत जो हमें कभी नहीं जाननी चाहिए थी। तुम दोनों अब हमारे कबीले का हिस्सा बन चुके हो। ये वो वादी है जहाँ रूहें और भटकने वाले लोग मौजूद रहते हैं। तुम्हारी तकदीर यहाँ का हिस्सा बन चुकी है। उसकी आवाज में एक सर्द सी हंसी थी। फिर एक लम्हे में हम दोनों बेहोश हो गए। जब हमें होश आया तो हम खुद को इस वादी की गहरी जगहों में मौजूद पाते हैं और वो तमाम रूहें हमारे इर्द गिर्द खड़ी थी। वो हमें घूम कर देख रही थी और एक दर्द भरी आवाज में कहा, अब तुम्हारे अंदर हमारे राज हैं और ये वादी तुम्हारा घर है। हम दोनों रो रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं था। हमें वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इस वादी में जितना वक्त गुजरा, इतना ही हम इसकी हकीकत से और करीब पहुंचते गए। यहाँ की रूहें कभी नहीं मरती, वो हमेशा अपनी बद्दुआओं में बंद रहती हैं और जब तक तुम ये कहानी नहीं सुन लोगे, तुम्हें इस वादी के राज नहीं समझ आएंगे। ये कहानी तुम्हें एक सुख देगी कि कुछ जगहों पर जाने से बेहतर है कि हम अपनी तकदीर को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि जब तुम किसी जगह पर एक बार कदम रखते हो तो वो जगह तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। इस वादी की रूहें अब तक मेरी पीछे हैं और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें भी इनसे सामना हो सकता है, बस थोड़ी सी गफलत की देर है।